ध्यान कैसे करें? ध्यान से रिलेटेड ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आप लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछे हैं और बहुत से लोगों की नाराजगी भी है कि मैं उन्हें रिप्लाई नहीं करता। असल में आपके सवाल ही बचकाना होते हैं। आप मुझसे ध्यान के बारे में बार बार वही बातें पूछते हैं जो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से कई बार आपको बता चुका हूं और हर सवाल का जवाब देना संभव नहीं। बाकी आप लोगों का नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब मनुष्य को कोई चीज मांगने से नहीं मिलती तब उसे हासिल करने की इच्छा और बढ़ जाती है, और अगर वो फिर भी ना मिले तो चिड़चिड़ापन तो स्वाभाविक है। तो अगर आप मुझसे नाराज होते हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन फिर भी आप लोगों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में आपको अपने काफी सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि आपको ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान क्या है। तो ध्यान का अर्थ होता है कुछ नहीं, तो इस कुछ नहीं को किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जहां पर कुछ है उसे करने की संभावना है, परंतु जहां कुछ है ही नहीं उसे भला कैसे किया जा सकता है। आप जो करते हैं वो ध्यान नहीं है। जैसे आप लोगों का एक कॉमन सवाल होता है कि आंखें बंद करके ध्यान किसका करना है, किस ईश्वर के बारे में ध्यान करना है, ध्यान में मंत्र कौन सा होना चाहिए, या फिर जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो बहुत से विचार आते हैं, विचारों से कैसे मुक्त हुआ जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ध्यान हर व्यक्ति के लिए नहीं है। ध्यान होना या ध्यान करना आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव भक्ति का है, वो सुबह उठते ही पूजा अर्चना करता है, प्रभु की भक्ति करता है, या फिर उस ईश्वर को पाने के लिए बहुत सी क्रियाएं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को ध्यान में इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने बहुत सी क्रियाओं को पकड़ रखा है। जहां क्रिया है वहां ध्यान नहीं होगा, और यह पूर्णतः से भक्ति भी नहीं हो पाती। ज्यादातर मामलों में केवल ये दिखावा ही होता है। कथा भागवत सुनकर बहुत सी बातों को इकट्ठा कर लिया जाता है। भक्ति पर लंबे लंबे प्रवचन दे सकते हो, दुनिया को मोह माया का पाठ पढ़ाते हो, तथा मोह माया से मुक्ति कैसे मिले इसके बारे में बताते हो, कई मार्ग बताते हो। परंतु जब अपने भीतर जाकर देखोगे तो आप जानोगे आप स्वयं ही माया में जकड़े हुए हो। आप जो कर रहे हो वह केवल क्रिया है, स्वयं को धोखा देने की क्रिया, ईश्वर को धोखा देने की क्रिया। एक कर्म योगी भी निष्काम कर्म नहीं कर पाता तो वह भी कर्म योगी नहीं हो पाता। असल में हर व्यक्ति में सभी मार्ग के थोड़े थोड़े गुण होते हैं, लेकिन वह गुण अभी कच्चे हैं, प्यास अभी गहरी नहीं है, इसलिए आप संसार और मोक्ष के बीच में लटकते रहते हैं। असल में आपको सभी मार्ग के बारे में जानना चाहिए तथा उनका प्रयास करना चाहिए। जब आप सभी प्रयोग करेंगे तब आप देखेंगे कि आपको किस मार्ग में कितनी अड़चन आती है और कौन सा मार्ग आपके लिए स्वाभाविक सरल हो जाता है। जो आपको सरल प्रतीत हो वही मार्ग आपके लिए है। ज्यादातर लोग आज ध्यान की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि ईश्वर को पाने में या मोक्ष को पाने में मनुष्य बुद्धि का इस्तेमाल करता है, और ध्यान बुद्धि को वैज्ञानिक लगता है, क्योंकि ध्यान के मार्ग पर आपको समय समय पर कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं, कुछ अनोखे अनुभव होते हैं। वही अनुभव आपको प्रमाणिकता देते हैं कि यही मार्ग सही है, क्योंकि इसमें कुछ हो तो रहा है, कुछ बदल तो रहा है, कुछ अनोखे अनुभव हो तो रहे हैं, तो यही सही होना चाहिए। परंतु क्या आपने सोचा कि आज का युवा या आज के व्यक्ति ध्यान की ओर इतने आकर्षित क्यों हो रहे हैं? अरे भाई, ये अचानक ध्यान की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ने लगी? क्योंकि देखिए, जब आप शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, शरीर के जिस अंग में आपको तकलीफ है उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं और फिर ठीक भी हो जाते हैं। मतलब चिकित्सा क्रिया आपके शरीर को ठीक कर देती है। और शारीरिक बीमारी से बड़ी मानसिक बीमारी है। इस मन की बीमारी का ट्रीटमेंट किसी डॉक्टर के पास नहीं है। अगर आपको मानसिक पीड़ा है, आपको दुख है, तो आप डॉक्टर की दवाई से ठीक नहीं हो सकते। इसके लिए ध्यान एक मेडिसिन का काम करता है, जो आपको मानसिक रूप से स्वस्थ कर देता है। असल में ध्यान भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है जो आपको सभी दुखों से मुक्त कर दे। जब तक आप ध्यान में बैठे हैं, शांत हैं, संसार छोड़कर अपने भीतर प्रवेश कर रहे हैं, तब तक आप शरीर और मन की सभी विकृतियों से दूर हैं। ध्यान कोई चमत्कार नहीं करेगा कि जिससे एक पल में आपके सभी दुख खत्म हो जाएं, बल्कि ध्यान आपको शक्ति देता है, आपको एक होश देता है, एक ज्ञान देता है कि दुख और पीड़ा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, आपकी पत्नी के साथ बनती नहीं है,
या किसी पत्नी की पति के साथ नहीं बनती। दोनों अगर घर में साथ में होते हैं तो एक प्रकार का टॉर्चर शुरू हो जाता है। बेटी की शादी करनी है, अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, अरे भाई घर बनवाना है, पैसे नहीं है, मकान लेना है, गाड़ी लेनी है, अपने परिजनों में से किसी की मृत्यु हो गई, मेरा बेटा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा, अगर मेरे पास पैसे होते तो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाता। आप इन्हें दुख या पीड़ा कहते हैं? अरे भाई ये सब कुछ आपने स्वयं बनाया हुआ है, क्योंकि आप अपने आप को कर्ता समझते हैं, आप चलाने वाला समझते हैं, बल्कि असल में तो आप स्वयं को भी वह ईश्वर चला रहा है। आज आपके आसपास जितने भी दुख हैं या आप जितनी भी बुरी परिस्थितियों में हैं, वह सब कुछ अपने अज्ञान की वजह से। जब आपको यह ज्ञान हो जाता है कि आप चलाने वाले नहीं हो, आप कर्ता नहीं हो, आपके चाहने से वह नहीं होगा जो आप चाहते हैं, आपके लिए जो उचित है वह अपने आप ही हो जाएगा। यह जीवन आपको सब कुछ देता है जो आप डिजर्व करते हो, और इन सब की समझ आपको ध्यान में जाकर मिलने लगती है। आपकी चेतना का विस्तार होने लगता है। जैसे जैसे आप भीतर उतरते जाएंगे, ध्यान लगने लगेगा, वैसे वैसे आप जानोगे कि ये सब कुछ कैसे काम करता है, जीवन क्या है, प्रकृति कैसे काम करती है, मनुष्य का स्वभाव किस प्रकार का होता है। और आप जानोगे कि आप करने वाले नहीं हो, और जब आप करने वाले ही नहीं हो तो भला टेंशन किस बात की। जो होता है या जो हो रहा है, केवल उसे स्वीकार करना सीखो और अपने कदम उस ईश्वर की ओर बढ़ाओ। आपको मार्ग अपने आप ही दिखने लगेगा। तो आपको ध्यान कैसे करना चाहिए? आप कहीं भी आरामदायक आसन पर बैठ जाइए। जो मुद्रा आपको अच्छी लगती हो वह मुद्रा में बैठिए, आंखें बंद कीजिए, किसी पर भी ध्यान मत लगाइए, कोई ईश्वर नहीं। जिन भगवानों के बारे में आप जानते हैं वह इंसानों द्वारा ही बनाए गए हैं। तो आंखें बंद करके आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई इमेज नहीं होनी चाहिए, किसी भी भगवान की कोई फोटो नहीं, साथ ही कोई मंत्र उच्चारण नहीं। जब आप आंखें बंद करके बैठेंगे, शरीर को शिथिल करेंगे, मन को शांत करेंगे, कोई मंत्र उच्चारण नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं, बस यूं ही आंख बंद किए बैठे हैं। फिर आपको बहुत से विचार आएंगे, तरह तरह के विचार, जिनके आने पर आपको क्रोध भी आ सकता है, आपका मन विचलित भी हो सकता है, क्योंकि आप तो ध्यान करने बैठे हैं और ध्यान में ये विचार आपको परेशान करेंगे। देखिए, मन अपना काम कर रहा है, उसे करने दीजिए, उस पर भी ध्यान मत लगाइए, क्योंकि जहां विचार आ रहे हैं वह आप नहीं हो। उन विचारों को दूर से देखते रहिए, उनमें इन्वॉल्व होने की कोई आवश्यकता नहीं है। विचारों में अपना कोई विचार ना बनाए कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं, या मुझे ऐसे विचार आ ही क्यों रहे हैं। जो होता है होने दो, दूर से देखो। अब दूसरी चीज, आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। सांसों को आते जाते देखिए। श्वास बाहर आती है, श्वास भीतर जाती है। जैसे ही आप अपनी श्वास को बाहर छोड़ते हैं, 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए रुक जाओ, फिर श्वास को भीतर लो, फिर 2-3 सेकंड के लिए रुक जाओ, फिर श्वास बाहर छोड़ो। आती जाती श्वास के दौरान बीच में जो रुकना होता है, उस रुकने में ही आपको ध्यान घटेगा। ध्यान कुछ सेकंड्स के लिए कुछ कुछ झलकियां घटेंगी, लेकिन प्रयास करते करते आपका ध्यान ज्यादा लंबे समय तक घटेगा। आपकी श्वास भी छोटी होने लगेगी। सांसों पर ध्यान करते करते आप देखेंगे आप ब्रह्मांड के, इस जगत के सभी रहस्य स्वयं ही जानने लगे हैं। जिन सवालों के जवाब आपको बाहर कहीं से नहीं मिलते, वह जवाब आपको स्वयं के भीतर से मिलने लगेंगे। परंतु यह सब कुछ आपको एक दिन में नहीं घटेगा। इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा, ध्यान का अभ्यास करते रहें, क्योंकि ध्यान आपके करने से नहीं होगा। यह जब होगा बस हो जाएगा। आध्यात्म के मार्ग पर अब चाहे मार्ग कोई सा भी हो, मुक्ति पाने के लिए आपके करने से कुछ भी नहीं होगा। किसी भी मार्ग में आपको कुछ हासिल नहीं होगा जब तक आप करता है, क्योंकि आध्यात्म के किसी भी मार्ग पर कृपा ही समाधान है। जब ईश्वरीय कृपा घटेगी, जब परमात्मा की कृपा आप पर बरसेगी,
तो घटना स्वयं घट जाएगी।